10 बड़ी अलामात हैं, उसका ज़िक्र आज हम करते हैं इख्तसार के साथ। उनको अलामात कुबरा कहा जाता है। 3 हदीसें तो मैंने पढ़ी हैं इस हवाले से अलामात कुबरा के बारे में। ये जो 10 बड़ी अलामात हैं, 3 रिवायात मेरी नज़र से गुज़री हैं। गहरी नज़र से देखने वालों के सामने और भी हदीस होंगी। ये 10 अलामात हदीस के अंदर उनकी तरतीब मुख्तलिफ है, रावी से तरतीब आगे पीछे हुई होगी। उन 3 में से मैंने एक हदीस को छांटा है दूसरी अहादीस को सामने रख कर कि हो सकता है कि 10 अलामात की तरतीब ये हो जो इस हदीस में है, लेकिन हम हतमी तौर पे इसका फ़ैसला नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि कौन कौन सी अलामतें। चंद अलामात उनमें ऐसी हैं कि वो तरतीब दूसरी अहादीस से पता चलती है। वो तरतीब वो क्या है वो अभी पता चल जाए। ज़मीन में धंसने के 3 बड़े वाक़यात, ये 3 वाक़यात 10 अलामात के शुरू में भी बयान हुए एक हदीस में, आखिर में भी बयान हुए। तो मैं उस हदीस को लेता हूँ जिसमें शुरू में बयान किए। ज़मीन में धंसने का एक वाक़या मशरिक़ में होगा, दूसरा वाक़या मग़रिब में होगा, तीसरा जज़ीरतुल अरब में होगा। ये 3 वाक़यात बड़े बड़े अलामात कुबरा में आते हैं, वरना धंसने के वाक़यात जो है ना बहुत हुए हैं, छोटे छोटे बहुत हुए हैं, लेकिन ये इतने बड़े बड़े होंगे कि पूरे पूरे मुल्क इसमें धंस जाएंगे। 3 ये हो गई, 3 अलामतें ये हो गई। चौथी अलामत है एक धुआं निकलेगा जो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, जिसका ज़िक्र अल्लाह ने सूरह दुखान में भी फरमाया, जिसके बारे में मुफस्सिरीन की आरा मुख्तलिफ हैं। एक राय जो वो ये है कि क़यामत से पहले ये धुआं निकलेगा और पूरी दुनिया में ये फैल जाएगा। मुसलमानों को तो हल्की फुल्की खांसी नज़ला होगा, लेकिन कुफ़ार को इससे बहुत तकलीफ़ होगी। बात फरमाते हैं कि ये क़यामत का जो ज़लज़ला आएगा उसकी शुरुआत होंगी। ये आसमान अपनी असल की तरफ लौटना शुरू हो जाएगा। ये आसमान से आएगा, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि आसमान से धुआं आएगा। तो बात फरमाते हैं कि आसमान पहले धुआं था, फिर अल्लाह तबारक व तआला शानहू दोबारा क़यामत से पहले इसको धुएँ की शक्ल में दोबारा लाना शुरू फरमा देगा। अल्लाह फरमाते हैं कि दर्दनाक अज़ाब होगा कुफ़ार के लिए। 4 हो गई अलामतें। 5वीं है दज्जाल का निकलना। दज्जाल का जब खुरूज होगा, मैं इख्तिसार के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ। दज्जाल के खुरूज से 3 साल पहले बारिश 1/3 रोक ली जाएगी। ज़मीन में पानी 1/3 नीचे चला जाएगा। फसलें 1/3 उगना बंद हो जाएंगी। उससे अगले साल 2/3 बारिश रुक जाएगी, 2/3 पानी ज़मीन में उतर जाएगा, 2/3 फसलें खलास। और जिस साल दज्जाल का खुरूज होगा उस साल आसमान से एक कतरा बारिश का नहीं बरसेगा, ज़मीन के नीचे से नहीं निकलेगा और फसलें नहीं उगेंगी। जिस साल दज्जाल का खुरूज होगा, ये हज़रत इमाम मेहदी का दौर होगा। हज़रत इमाम मेहदी के दौर का 7वां साल होगा। इस्फ़हान से निकलेगा, ईरान के शहर इस्फ़हान से, यहाँ से निकलेगा। अव्वल बड़ा नेक हीरो बन के आएगा। हो सकता है इस इलाके के लोग उसको इमाम मेहदी कहें, उस इलाके के लोग, लेकिन बाद में वो नबूवत का दावा करेगा। मसीह दज्जाल, झूठा मसीह, फिर खुदाई का दावा करेगा। जिस साल जिस दिन उसका खुरूज होगा वो दिन 1 साल के बराबर हो। सहाबा कराम ने पूछा कि साल भर की नमाज़ें पढ़ेंगे या एक दिन की नमाज़ें पढ़ेंगे? हमारे लिए अल्लाह ताला हमें बचाए। उस दौर के मुसलमानों के लिए मसला सहाबा कराम ने हल करवा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 1 साल की नमाज़ें पढ़ोगे हिसाब लगा लगा के। इसकी बड़ी तौजीहात बयान की हैं, इस पर गैस करने की कोशिश की है ना बाज़ हज़रात ने
कि ये कैसे हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल होगा। इसमें एक इशारा मिलता है कि हो सकता है कि वो साल ही हो, लेकिन उस धुएं की वजह से सूरज की पूरी रोशनी ज़मीन की तरफ ना आए और एक रिफ्लेक्शन हो, ज़मीन तो उसी तरह घूमती रहे और निज़ाम उसी तरह चलता रहे, 1 साल तक दुनिया वालों को वो दिन ही मालूम हो। इसलिए फरमाया कि हिसाब लगा लगा के तुम साल की नमाज़ें पढ़ोगे। एक एहतमाल ये है। वैसे भी ये तजर्बे करते रहते हैं साइंसदान। अभी एक चाइना कोई तजर्बे कर रहा है कि सूरज की शुआएं गर्मी की हिद्दत को कम करने के लिए वो बादल ऐसे बनाए जाएं जो सूरज और ज़मीन के दरमियान में आएँ हैं। और ये तजर्बा इनका नाकाम हो गया ना, तो फिर वही काम हो जाएगा कि सूरज तो नज़र आएगा नहीं पूरा दिन, रात को भी रिफ्लेक्शन होती रहेगी और रात को भी दिन ही मालूम होगा फिर।